तो अब तक हमने आपको क्या बताया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, विदाउट डीड, और अगर हमारे पास डीड है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। विदाउट डीड का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अब कुछ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। बस बोर्ड की तरफ ध्यान देना। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ। हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट, राइट। अब मैंने दो चीजें लिखवानी है आपको इसमें, जैसे कि P&L अकाउंट है, और सेम टू सेम ऐसे ही मैं बनाऊंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इससे रिलेटेड दो चीजें बतानी है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना, ओके। हम जो P&L अकाउंट बनाते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो हमने क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, राइट। मींस ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और इसे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम इधर क्या लेते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, डेबिट में हम सारे के सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, राइट। और क्रेडिट साइड में हम फर्म को जितनी भी इनकम्स होंगी वो सारी की सारी चीजें शो करेंगे। मतलब पैसों का आना इधर लिखते हैं और पैसों का जाना हम इस साइड लिखते हैं, जैसे कि क्लास 11th में सब कुछ आपने किया हुआ है। बट मेरा ये बताने का मेन पर्पस क्या है, जस्ट लाइक मैं दो तीन चीजें यहाँ पे लेके चलती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया रेंट ₹10,000, सैलरी 20,000, कमीशन 10,000, ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपीज, और इसके बाद मेरे पास क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, जस्ट लाइक मैं लेके चलती हूँ 55,000 रुपीज मेरे पास नेट प्रॉफिट आया, ओके। जो ये नेट प्रॉफिट आया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो भी अमाउंट यहाँ पे ले लो, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर रही हूँ मैं, 5 लाख रुपीज थे, ठीक है। 5 लाख से तो ज्यादा ही हो जाएगा, ये कुछ भी एज्यूम कर लो यहाँ पे जस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया मान लो 90,000 रुपीज, और कुछ भी ऐसे ऐसे करके ये नेट प्रॉफिट मेरे पास आ गया, जस्ट एज्यूम किया गया सब कुछ। अब हमने क्या किया, ये जो नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हुआ है, ये P&L अकाउंट से, ओके। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो चीजें दी होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर लिखा होगा आपके पास और नेट प्रॉफिट आफ्टर लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ गया तो आपने क्या करना है, बिफोर मींस आपके पास जो ये नेट प्रॉफिट दिया है वो ये सब कुछ देने से पहले, जस्ट लाइक हमारे पास लिखा होगा बिफोर रेंट, या लिखा होगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीजें देने से पहले का प्रॉफिट दे दिया उन्होंने 55,000 रुपीज। तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपने कहा कि मेरे पास ये प्रॉफिट आया जी 55,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन सर मैंने अभी इसमें से खर्चे नहीं किए, ना तो मैं अभी रेंट पे कर पाया हूं, ना ही मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। फर्म कह रही है कि मैंने अभी खर्चे नहीं किए हैं, ये नेट प्रॉफिट। तो क्या ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी हाल ये डिस्ट्रीब्यूट आपस में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ खर्चे करने अभी उनके रहते हैं, इंटरेस्ट और लोन भी और रेंट देना भी रहता है। तो मतलब क्या करेगा, सबसे पहले 55,000 में से रेंट को भी माइनस करेंगे हम, जस्ट लाइक 10,000 रुपीज, फिर उसके बाद 45,000 रुपीज रह जाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट और लोन कितना था, 5,000 रुपीज, अब वो 5,000 भी माइनस करेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ गई। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया होगा, अगर तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उन्होंने बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर का मतलब क्या होता है कि कुछ खर्चे अभी हमने नहीं किए, करने से पहले। अगर आपने किया ही नहीं, ये खर्चे करने से पहले बोल दिया, इट मींस खर्चे करो ना, जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट करो। तो ये भी फर्म का एक्सपेंस था और ये भी फर्म का एक्सपेंस था, तो फर्म अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन सेम अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर रेंट या आफ्टर सैलरी, ये क्वेश्चन में बोल दिया उन्होंने, तो आफ्टर का मतलब ये सब दे दिया है, देने के बाद मुझे 55,000 रुपीज प्रॉफिट बचे, तो बिल्कुल सही बात है, ये सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, इसमें से बेवकूफ बनाया जा रहा है
कि आफ्टर लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमने सब कुछ कर दिया है। देखिए स्टूडेंट, इसमें डिडक्ट तो नहीं कर देंगे, अब हमने कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट 55,000 रुपीज हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लें। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास 55,000 रुपीज और 40,000 रुपीज आए हैं, ये बिफोर और आफ्टर के थे, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात समझी मैंने आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज देखो, इसमें यहाँ पे भी मैंने रेंट और सैलरी लिखा है, और मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी 4 चीजें बताई थी। क्या क्या लेते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जर्नल रिजर्व, 4 चीजें लेनी है हमने इधर। अब आपका कहना होना चाहिए यहाँ पे कि मैम यहाँ पे भी आपने सैलरी बोला है, यहाँ पे भी कमीशन बोला है, यहाँ पे भी कमीशन बोला है, तो फिर दोनों जगह क्यों ले रहे हो आप? हम दोनों जगह पे नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कौन से ले रहे हैं सैलरी और कमीशन? जो हम किसी एम्प्लॉय को पे करते हैं। और यहाँ पे कौन सी सैलरी और कमीशन लेनी है? जो हम किसी पार्टनर को पे करते हैं, क्योंकि हमने पार्टनर को पे करना है जो नेट प्रॉफिट आया था। अब यहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो लेके चलते हैं हम, कि जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर लिखा था, यहाँ पर भी ये वाला नेट प्रॉफिट है, हम लेके चलते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास 40,000 रुपीज मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर। अब ये दोनों चीजें आपने समझ के चलनी है। मैंने आपको समझा तो दिया, अब आपने कॉन्सेप्ट अपने आप देखना है कि क्वेश्चन में कैसा मेंशन किया हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ था बिफोर, देने से पहले। क्या देने से पहले? उन्होंने लिख दिया सैलरी टू एम्प्लॉय, मतलब सैलरी टू बी। बी एक पार्टनर है, मान लो ए एंड बी 2 पार्टनर थे, तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहे सैलरी टू बी देने से पहले का 40,000 रुपीज है, और यहाँ पे लिख दिया कमीशन टू ए, ये देने के बाद। अब आप समझ लो इस चीज को, क्या कहना चाह रहे हैं ये? सैलरी टू बी, बी को सैलरी मानो यहाँ पे हमारे पास थी 2,000 रुपीज और कमीशन थी 3,000 रुपीज। उन्होंने कहा है कि सैलरी देने से पहले का ये प्रॉफिट है, तो बिल्कुल सही बात है, सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट ही हमें लेना है। सैलरी पहले थोड़ी ना दे सकते हैं, ये देने से पहले। इट मींस यहाँ 40 ही लिखोगे और उसका कहोगे ठीक है भाई कुछ अभी नहीं दिया तो उससे पहले का ये प्रॉफिट है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कह दिया? आफ्टर, आफ्टर एज कमीशन, ए को कमीशन देने के बाद मैंने प्रॉफिट निकाला है। ये तो गलत किया भाई आपने, कमीशन देने के बाद कैसे प्रॉफिट लिख सकते हो? तो हमें यहाँ 40,000 नहीं लिखना, हम क्या करेंगे यहाँ पे 40,000 प्लस 3,000 करेंगे यहाँ पे, मींस 43,000 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था आपका। अब यहाँ पे हम दोबारा से कमीशन लिखेंगे। आफ्टर मींस आप नहीं पहले दे सकते, देने के बाद प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हो? पहले एक्चुअल प्रॉफिट दिखाओ, उसके बाद जो एक्सपेंस करने हैं पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बाद में करना है, इसलिए हम पहले इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे कमीशन को शो कर देंगे। ये 2 पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी पार्ट आ जाता है तो उस टाइम बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मुझे लगा क्लियर कर दे। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें बोला जाता है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअली बच्चा क्या है कि मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस करने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जब वो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, फिर जो भी क्वेश्चन रीड आउट करूंगी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद भी पढ़ेंगे अपने बुक ओपन करके। तो यस मैम ने जनरल रिजर्व भी बता दिया, बिफोर आफ्टर भी बता दिया, सारी चीजें क्लियर है हमें। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया जनरल रिजर्व्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, यही फॉर्मेट होता है हमारा, राइट। और हम इसके बाद इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? नेट प्रॉफिट जो हमारे पास ट्रांसफर हुआ है करंट अकाउंट से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यही फॉर्मेट है, बार बार समझा रही हूँ मैं आपको। अब हम किस पॉइंट पे आ रहे हैं? हमने जनरल रिजर्व को उठाना है। जनरल रिजर्व के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? जनरल रिजर्व में हमारे पास क्या दिया होता है कि जनरल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर करें? जनरल रिजर्व्स नोट करना साथ साथ, ठीक है। 3 टाइप की इसमें बात हो सकती है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना जनरल रिजर्व में आपने अमाउंट ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगी आपको तो उतनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं कि जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करना है, कुछ परसेंटेज गिवन होती है हमारे पास, जस्ट लाइक लेके चलो कि 10% हमें दिया हुआ है। 10% किसका? ऑफ सेल्स, सेल्स का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। सेल्स का इट मींस आपको क्वेश्चन में सेल्स 100% गिवन होगी, फिर जितनी भी सेल्स दी होगी उस सेल्स का 10% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया होता है क्वेश्चन में कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का इस पे सेम बोला होता है वो 10%, तो नेट प्रॉफिट का 10% दे देंगे, तो जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा
उसका 10%, 20%, 5% जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उतनी परसेंट से वो ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट हमारे पास क्या दिया होता है कि नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कुछ भी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से सैलरी बोली है तो सैलरी माइनस कर देना, कमीशन बोली है तो कमीशन माइनस कर देना। वो माइनस करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के ऊपर जो परसेंटेज दी होगी वो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, राइट। तो जनरल रिजर्व के ऊपर जब भी पॉइंट आते हैं तो इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट जनरल रिजर्व के अमाउंट गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। अगर हमें बोला हुआ कि 10% या 20% ऑफ नेट सेल्स तो हम सेल्स की इतनी परसेंटेज निकालेंगे और सेल्स गिवन होगी। अगर बोला क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट का इतनी परसेंटेज तो हम नेट प्रॉफिट की ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला कि नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो नेट प्रॉफिट में सिर्फ सैलरी माइनस करेंगे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो सिर्फ कमीशन को माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस तो जितने भी पहले खर्चे किए सभी माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी रिमेनिंग उसके ऊपर जितनी परसेंटेज दी होगी वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सभी पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, राइट, और उसके बाद आप एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी और आप उसके बाद खुद से ट्राई करना ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस इजिली हो पाए। फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इन दी एब्सेंस ऑफ डीड। बताओ भाई, आप खुद ही बताइए कि इन दी एब्सेंस ऑफ डीड में मैंने आपको क्या बताया था, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए? नहीं देंगे हम। सैलरी नहीं पे करेंगे हम। कमीशन नहीं देंगे। किसको? ये भी बात ध्यान में रख के चलनी है, सैलरी और कमीशन सिर्फ पार्टनर्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पे किसी इंप्लॉय की बात की जा रही है, मींस अगर आपके पास दिया हुआ है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, राइट, सिर्फ दो ही है, और नीचे लिख दिया कि सी की सैलरी, अरे भाई सी मींस पार्टनर नहीं है, सी एक एम्प्लॉई है, तो सी को अगर एब्सेंस है चाहे प्रेजेंस है आपकी डीड तो आप सी को सैलरी तो पे करेंगे क्योंकि ये आपका फर्म का एक्सपेंस है। हमने जो एब्सेंस ऑफ डीड की बात की है वो पार्टनर्स के बीच में बात की है। पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, कुछ भी नहीं लेना हमने उसमें। सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे वो भी 6% पर एनम से जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है लोन, दैट्स इट, उसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी। अगर एब्सेंस ऑफ डीड है तो क्या हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। किसी ने कौन सा आपको परमिशन दी है? नहीं कर सकते हो आप कभी भी किसी नए पार्टनर को एडमिट, या कोई विड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी भी तरह का कुछ भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। सीधी सी भाषा बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू सैलरी ऑफ पार्टनर? नहीं पे करेंगे, नो, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यस पार्टनर्स लोन आ गया, 6% पर एनम से देंगे हम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उनसे हम ले नहीं रहे हैं, सिर्फ हमने क्या लेके चलना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स ऑन 6% से, और प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हर्षद एंड दीवान have been in the partnership deed में थे वो लोग 1 अप्रैल 2018 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, मींस यहाँ पे डीड नहीं है, क्लियर बोल दिया गया, एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल, दोनों अपने कैपिटल लेके। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म, उसने फर्म को क्या दिया है? यहाँ पे लोन दिया हुआ है। ध्यान से देखना फिर से, दोनों के बीच में डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। हर्षद जो है 4 लाख रुपीज कैपिटल लेके है और दीवान जो है वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके है। हर्षद ने क्या किया? एडवांस अमाउंट ₹1 लाख टू द फर्म, मींस इसने फर्म को लोन दिया। किस डेट को दिया इसने? 1 अक्टूबर को। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद couldn't participate in the business activity from the 1st August 2018 to 30th September. Profit of the year कितना हुआ हमारे पास? 1,80,000. The dispute has arisen between the हर्षद and दीवान। देखो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में
कि जब एग्रीमेंट नहीं होता तो इन्हीं लड़ाई झगड़ों से, डिस्प्यूट से बचने के लिए तो हम एग्रीमेंट करते हैं। तो अब इनके बीच में क्या हो गया, डीड थी नहीं, दोनों ने अपने अपनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की। हर्षद ने लोन दिया 1 लाख रुपीज का अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, और प्रॉफिट इनको कितना हुआ इस बार, 1,80,000 रुपीज का इन्हें प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कि इन दोनों के डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा। हर्षद ने क्लेम क्या किया है यहाँ पे, हर्षद ने कहा ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द इंटरेस्ट एंड लोन। बताओ भाई, ऑन कैपिटल एंड लोन, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? उसने कहा मेरे को नहीं पता, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% से चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 10%। अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे तुम्हारे चाहने से क्या होगा, हम 6% से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में डीड ही नहीं हुई है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीड नहीं है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। डिमांड ने क्या क्लेम किया, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हाँ ये तो ठीक बात है। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम एज अ रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेज द बिजनेस। मैंने आपको बताया था हम सैलरी रेम्युनरेशन कब पे करते हैं, जब उसने कुछ मैनेजिंग एक्टिविटीज एक्स्ट्रा की हो, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2,000 पर मंथ उसने डिमांड की है कि मुझे सैलरी पे की जाए। अरे नहीं करेंगे भाई, एब्सेंस ऑफ डीड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे हम, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ भी होगा तो 6% से इसकी बात को माना जा सकता है। अब देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे। हर्षद ने क्या, अकॉर्डिंग टू द डीड इन द एब्सेंस ऑफ डीड ओनली 6%, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 6% से ज्यादा इनको नहीं देंगे, राइट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, 6% लेंगे हम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना आपने। लोन के ऊपर नो इंटरेस्ट विल बी एंकर्ड इन द पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल पे ऊपर कुछ नहीं हम पे करेंगे। एब्सेंस ऑफ डीड है तो प्रॉफिट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रू। उसकी बात बिल्कुल सही है, डिमांड ने कहा है कि एग्रीमेंट नहीं है तो हमें प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। सैलरी उसको नहीं दी जाएगी बिकॉज उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, हियर इफ देयर इज अ नो डीड बिटवीन दिस, और 6% से ज्यादा उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 6% ठीक बात कही थी, बट इंटरेस्ट ऑन लोन उसको, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं की जाएगी बिकॉज उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको बार बार समझा दी है। होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कुछ और एग्जांपल लेके चलना चाह रही हूं मैं, जिसमें आपको बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दूं कि कैसे बनाते हैं, बस जस्ट वो बताना चाह रही हूं मैं आपको। वैसे तो आप बना ही लेंगे। हमें क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए हमारे पास, ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज और बी की कैपिटल दी हुई है 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से उन्होंने कहा लेंगे हम। बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 3,000 पर मंथ। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जब भी हमारे पास सैलरी कमीशन कुछ भी बोली गई है यहाँ पे, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना, 3,000 जो भी दिया हुआ है पर मंथ लिखा हुआ है कि पर एनम लिखा हुआ है, बिकॉज अगर मंथली बेसिस पे है तो आपको मंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईयर में कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो 12 से लेंगे, अगर पर एनम होता है तो 3,000 देते। प्रॉफिट बिफोर, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको प्रॉफिट दिया होगा तो डायरेक्ट देंगे या बिफोर और आफ्टर बोल देंगे। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो बिल्कुल सही बात है, सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले, तो अच्छा किया ना, पहले नहीं दिया तो वो सब कुछ देने से पहले आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे लगता है आपको खुद से ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, दोनों की कैपिटल दी हुई है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, चारों पॉइंट लिख लोगे तो भी गलत नहीं है, नील करते जाएंगे क्योंकि मैं मेंशन ही नहीं किया हुआ कुछ भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम जितना दिया उतना भी याद रहेगा तो उतना ही लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इस बार दो ही चीजें दी हुई थी, सैलरी में हमने 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 6% से देनी है, प्रॉफिट 80,000 रुपीज शो करना है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ कि हम प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इसको किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, यस इक्वली लेके चलेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। नेट प्रॉफिट 80,000 रुपीज हमारे पास आ गया, राइट। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, दोनों की कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, 3,000 इंटू 12 करेंगे, सैलरी कैलकुलेट कर दी, और कुछ हमें एक्सपेंस दिए नहीं हुए। 80,000 में से दोनों अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, 34,400 रुपीज हमारे पास आया। और क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और इस तरह से हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, और अगर कुछ फिर भी लगा तो प्लीज मुझे आप बताइए,
ताकि इसको मैं सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।